शारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों का हम दर्शन पाए, उन चरणों में दर्शन पाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में हम शीश झुकावे, उन चरणों में हमें शीश झुकाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाऊं, कोई के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
ते हनाकं महिमानः शचं त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् चम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाधेष्याम्। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणक श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। आमि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्ति सितामृषतिनिन्दित सारदेन्दोर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगां
संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद परा शरपुण्डरीक व्यासांवरीश शुकशौनकभीष्मदाभ्याम्। रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं ऋषिं
महं भजे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहूँ कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुवेक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, जोड़ूं दोनों हाथ। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय भागे बिहारी लाल की जय राधा वल्लभ लाल की जय भागवत महापुराण की जय
श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। मोटे गणेश भगवान की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय अखिल नेह प्रत्यनीक भगवान श्री राधा गोविंद के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। गौरी शंकर भगवान के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। मोटे गणेश भगवान के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। भगवान का वांगमय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर कोटि से नमन। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सभी संतों के चरणों में सादर कोटि से नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी संतों के चरणों में सादर कोटि से नमन। मंचस्थ विराजमान आचार्यगण, संगीत बंधु, माइक एवं यूट्यूब वाले भाई एवं उपस्थित विराजमान सभी माताओं, बहनों, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आप में से किसी की हिम्मत है तो उनको मना कर दो, नहीं तो उनको यहाँ बुला दो, मैं बोल देता हूँ। भाई इतनी तो सभ्यता होनी चाहिए कि आपके यहाँ पे कोई आयोजन कर रहा है
तो आपको कितना धैर्य रखना चाहिए। बड़े आश्रम बनाने से नहीं बनता व्यक्ति, हम संस्था से जुड़े हैं उससे बड़ा नहीं बनता है। आपका व्यवहार कैसा है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है, वो भी देखा जाता है। होश ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कहने वाणी में नियम नहीं होना चाहिए। अगर आप बुला सकते हो तो यहाँ बुला दो उनको, जो मैनेजर है यहाँ के, सरपंच या अध्यक्ष हैं। एक गलत जगह ही गलत ले ली, होश नहीं है, किसी चीज का ही होश नहीं है। सामने अच्छा बनना बड़ी बात नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, दिखाने में नहीं। यहां तक आवाज आ रही है, माइक की आवाज को फैलो करके। नहीं तो बुला दीजिए अगर नहीं माने तो। संस्था कितनी अच्छी है, आश्रम कितना अच्छा है, ये वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं। आश्रम बड़ा या मूर्ति सुंदर, विग्रह अच्छा, उससे आश्रम अच्छा होगा ये नहीं है। वहाँ के जो शिष्य हैं, वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनका उठना, उनका बैठना, उनका व्यवहार, उनका आचरण कैसा है, उससे मालूम चलता है कि आश्रम कितना बड़ा है। बड़ा तो होटल भी बहुत होता है, सफाई भी होती है। होटल में होता क्या है बताइए ना, सारे कुकर्म होते हैं कि नहीं? तो बड़ा बनने से नहीं, होटल में भी बहुत सुंदर मंदिर बना देते हैं लोग, मूर्ति रख देते हैं। होता क्या है? व्यभिचार के अलावा मांस मदिरा का सेवन, व्यभिचार, उसके अलावा क्या होता है? तो बड़ा बनना नहीं, अपना आचरण, अपना व्यवहार वो श्रेष्ठ होना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कल की कथा में आप हम सब श्रवण कर रहे थे, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने आए और भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भक्ति महारानी को दुखी देखा और भक्ति के दुख को दूर करने के लिए श्री नारद जी महाराज ने प्रयत्न किया, उद्यम किया, और प्रयास करने पर भी, उद्यम करने पर भी जब सफल ना हो सके तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है इसकी खोज में जब नारद जी निकले, सबसे पूछा, कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाया। तब श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में उन्होंने सनकादिक ऋषियों को देखा। ऋषियों ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए जो सत्कर्म है वो बतलाया, और उसी सत्कर्म के आधार पर भागवत कथा का आयोजन हुआ। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया। तब श्री नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा कि हे महाराज, कौन कौन से पापी इस भागवत की कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं? आवाज समझ में आ रही है? थोड़ा सा बेस कम करके ट्रेवल दे दीजिएगा और थोड़ी सी मीट बढ़ा देना, थोड़ा सा। नारद जी पूछ रहे हैं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथा
मयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः गोपीनवीनमार्गः। हे भगवान, आप कृपा करके ये बताइए, इस सप्ताह कथा यज्ञ के द्वारा कौन कौन से लोग हैं जो पवित्र हो जाते हैं? नारद जी के ये प्रश्न को सुनकर के सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, भागवत की कथा को सुन के कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं आप सुन लीजिए। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञे कलो पुनन्ति ते। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। मेरे को क्रोध नहीं आता है, पर कभी कभी वो जो माहौल होता है ना, उसके हिसाब से करना पड़ता है। मैं बेहोशी में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, होश रख के ही बोलता हूँ, और कभी कभी जानबूझ के ऐसे कठोर शब्द बोलता हूँ कि सुनने वाले को थोड़े चुभे, सुनने वाले को थोड़ा चुभे, थोड़ा बुरा लगे, तो कुछ उसको होश आए। निजी जीवन में कोई परेशान करे, कष्ट दे, दुख दे तो दुख नहीं होता। भागवत प्रसंग में कोई बाधा पहुंचाए तो फिर पीड़ा होती है। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, नारद जी, भागवत की कथा सुनने से ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। आपको मेरी समझ में नहीं आएगी, मुझे आपकी समझ में नहीं आएगी। थोड़ा दूर रख दो इसको, इसको थोड़ा दूर रख दो। उठा करके अंदर रख दो। जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म में ही लगे हुए हैं, दुराचार में ही लगे हुए हैं, उल्टे मार्गों में ही चलते हैं, तथा जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जल रहे हैं, और जो काम परायण हैं, वे सभी मनुष्य इस कलयुग में भागवत की कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं, सत्येन हीना, जो सत्य से हीन हैं, जिनको माता पिता की निंदा करने का दोष लग चुका है, जो दंभी हैं, जो दूसरों की उन्नति को देख करके जलने वाले हैं, कुढ़ने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, वो लोग भी अगर भागवत की सप्ताह कथा सुने तो वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन।
जो वाणी से, शरीर से, मन से हमेशा पाप कर्म में ही लगे रहते हैं। ध्यान देना, पाप कर्म करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो जानते नहीं है, जो जानते नहीं है और पाप कर रहे हैं, और एक ऐसे दुष्ट होते हैं कि जिनको पता है अच्छा ये पाप है, फिर तो मैं जरूर करूंगा। होते हैं ना कुछ लोग, अच्छा इसको करने से दोष लगेगा, देखता हूं मैं करूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। तो ऐसे पापी भी अगर भागवत की कथा सुनते हैं तो उनका भी दोष दूर हो जाता है। इस कलिकाल में 5 महापाप बताए हैं। कितने बोलिए ना? 5 महापाप बताए। सबसे पहला महापाप है मदिरा का पान करना। मदिरा जानते हो ना? हाँ, मतलब शराब। मदिरा का पान करना। दूसरा, स्वर्ण की चोरी करना। किसकी चोरी? सोने को चुराना। तीसरा, गुरु स्त्री गमन। चौथा, विश्वासघात करना। और 5वां, ब्रह्म हत्या करना। कितने पाप हो गए? मदिरा का सेवन करना, ब्रह्म हत्या करना, सोने की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना और विश्वासघात करना। जो ये 5 पाप करता है, इनका प्रायश्चित कहीं लिखा नहीं है, लेकिन भागवत की कथा सुनने से ये 5 प्रकार के महापाप भी दूर हो जाते हैं। हो सकता है मदिरा का सेवन ना किया हो, लेकिन कभी सोने की चोरी तो कर ही ली होगी, भोले भटके। विश्वासघात भी किया ही होगा, अपने साथ नहीं, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो जिसको ये 5 महापाप लग जाते हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को ये लगने लगा हो कि मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, मेरा उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत की शरण में आ जाए तो वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। कोई बात को समझाने के लिए अगर कोई दृष्टांत दे दे, एग्जाम्पल, तो वो बात क्लियर हो जाती है कि हाँ सही है। इसी विषय में सनकादिक ऋषि नारद जी को एक इतिहास सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? इतिहास। इतिहास का अर्थ होता है कि जो निश्चित रूप से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इतिहास। और जो हुआ ना हो, बस बना दिया, उसे उपन्यास कहते हैं। नहीं हुआ है। तो एक इतिहास सुना रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं कि पहले के समय, बात थोड़ी पुरानी है, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम् मभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्र
तस्मार्देश निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। दक्षिण में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिस गांव का नाम है अनुपम। क्या नाम है? अनुपम। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव नाम के। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाएगी। ये कथा केवल सुनने का विषय नहीं है कि हमने सुन लिया और सुन करके भूल गए। ये कथा हमारा जीवन है। क्या है? जीवन है। और अपने जीवन का चरित्र, अपने जीवन की घटना, अपने जीवन के बारे में जानने का अधिकार हम सबका है। और जब तक हम अपने जीवन को जीने की कला नहीं जानेंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं होगा, हमारी उन्नति नहीं होगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रेम से रहते हैं। क्या लिखा है इनके लिए कि इन ब्राह्मण के पास में बहुत सा धन है और बहुत सा धन है, इसके बाद भी इतने अच्छे ब्राह्मण हैं कि भिक्षा मांग के अपना निर्वाह करते हैं। ध्यान देना, कैसे निर्वाह करते हैं? भिक्षा मांग के। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि जब पैसे घर में हैं तो भिक्षा क्यों मांगनी है? और आजकल के लोगों का तो बहुत उल्टा हिसाब है। अरे शर्म नहीं आती, घर में इतना कुछ पड़ा है फिर भी मांग के खा रहे हो। ये भिक्षा मांगना कोई साधारण बात नहीं है। भिक्षा क्यों मांगी जाती है, आपने कभी विचार किया? एक ब्राह्मण के पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसके बाद भी वो मांग रहा है। इसका कारण ये है कि जो मांग के खाएगा उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। होगा क्या? एक गांव में 100 घर हैं और 10-10 घरों में रोज वो मांगे और कभी झगड़ा होगा तो क्या कहेगा ब्राह्मण? अरे भाई मैं आपसे क्या लड़ूं, मैं आप लोगों से मांग के तो अपना काम चलाता। झगड़ा होगा क्या? झगड़े का प्रसंग उपस्थित होने पर भी वो ब्राह्मण शांत हो जाएगा। क्यों? इनसे तो मेरा निर्वाह हो रहा है। और दूसरी बात, अगर मांगने वाला पैसे वाला है, धनवान है, उसके बाद भी मांग रहा है, तो जो गरीब है ना, गरीब ब्राह्मण है, उसके मांगने का रास्ता खुल जाता है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अरे तेरे को शर्म नहीं आती? देख तेरे पड़ोसी ब्राह्मण ने इतने रुपए कमा लिए, अब उसको मांगना नहीं पड़ता, तू भी इकट्ठा कर ले तो तुझे भी मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अमीर ही मांग रहा है, धनवान ब्राह्मण ही मांग रहा है, तो गरीब ब्राह्मण को कोई टोकेगा क्या? इसलिए ब्राह्मण को मांग के अपने भिक्षा मांग के अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ब्राह्मण मांग के काम चलाते हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन घर में एक पत्नी भी है महाराज। और ये परंपरा है कि दोनों कभी सही नहीं हो सकते। पति पत्नी दोनों कभी सही, अगर दोनों सही हैं तो समझना भगवान की कृपा है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञ हैं, सर्वशास्त्र
सर्व वेद विशारद, चारों वेदों में निष्णात हैं, लेकिन जो पत्नी है वो कैसी है मालूम है? सनकादिक कह रहे हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहु जल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु कृपणाः कलह प्रिय। ब्राह्मण जितने अच्छे हैं, जितने समझदार हैं, और इनकी पत्नी उतनी ज्यादा झगड़ालू है, लड़ने वाली, कलह करने वाली। पर बताऊं, अपने पति से झगड़ा नहीं करती तो पड़ोसियों से। बहु जल्पिका, इसको दूसरों की बातें करने में बड़ा आनंद आता है। आप देखना, माताओं का ये स्वभाव होता है, अपने पड़ोसियों की बातें करने में इनको बड़ा सुख मिलता है। ऐसे वैसे, वहां यहां। और आपको सही बताऊं, माताओं की बात के 10 घंटे बीत जाएं और उनसे पूछो कि आपकी बात का सार क्या था, निष्कर्ष क्या निकला, तो क्या बोलेंगी कि हमारी बात पूरी हुई नहीं अभी तक, तो निष्कर्ष निकले कैसे? लोक वार्ता रता क्रूरा। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। अपने पति के साथ में प्रेम से रहती है और लोगों से झगड़ा करती है। पर इसकी एक विशेषता और है कि शूरा च गृह कृत्येषु। कुछ माताएं होती हैं जिनका स्वभाव ठीक नहीं होता, झगड़ा तो करेंगी लेकिन अपने घर का काम टाइम से कर लेंगी पूरा। होती है ना कुछ माता, भाई लोग बोलने में डरते हैं, पर सच्चाई यही है। शूरा च गृह कृत्येषु कृपणाः कलह प्रिया। कलह, इसको झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। ब्राह्मण के घर में सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं है। ब्राह्मण ने सोचा कि जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में रहने से क्या लाभ है। मैं मर जाऊंगा, और मरने का प्रण करके ब्राह्मण अपने घर से निकल गया। 60 वर्ष का ब्राह्मण जंगल में चला गया कि जंगल में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे ही जंगल में पहुंचा और मरने की चेष्टा करने लगा, उसी समय एक ऋषि आए, सन्यासी आए, यति आए। आवाज स्पष्ट आ रही है? यति आए, बोलने में थोड़ा जोर सा लग रहा है। यति आए और यति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। उन सन्यासी ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण आप रो क्यों रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? वो ब्राह्मण बोला, महाराज घर में सब कुछ है, संपत्ति बहुत है, पत्नी सुंदर है, घर का सारा काम बढ़िया से कर देती है,
लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। और मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे घर में जो गाय है उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होता। मैं घर में कोई फल लेकर के आता हूं, फल भी जल्दी सड़ जाता है। कोई वृक्ष लगाता हूं, उस वृक्ष में भी फल नहीं आते। और सोचा ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ, इसलिए मरने का निश्चय कर लिया है। सन्यासी ने देखा कि ब्राह्मण है, और ब्राह्मण अगर आत्महत्या करे तो ब्राह्मण को महान पाप लगता है। इसलिए सन्यासी ने समझाया कि हे ब्राह्मण, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। 7 जन्मों तक तुम्हारा पुत्र होने वाला नहीं है। इसने देखा अच्छा 7 जन्मों तक मेरे पुत्र नहीं होगा। अब तो चरण पकड़ लिए और कहा महाराज, अगर आप मेरे 7 जन्मों की बात देख सकते हो, इसका मतलब आप मेरे को पुत्र भी दे सकते हो। अगर आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ये सुन करके उन सन्यासी को दया आई, और सन्यासी ने कहा बेटा ब्राह्मण, पुत्र तुम्हें सुखी नहीं करेगा। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, एक भी नहीं बचा, जलकर के राख हो गए। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नी थी और एक पुत्र था, वो भी मर गया। और तुम पुत्र प्राप्त करके सुखी होना चाहते हो, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। आत्मदेव ने कहा महाराज सुनो, ये ज्ञान मेरे पास भी बहुत है, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो मुझे पुत्र दे दो, और इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत ने देखा कि बेचारा ब्राह्मण मर जाएगा। एक फल लिया और ब्राह्मण के हाथ में रख दिया, और कहा ब्राह्मण, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। ब्राह्मण फल लेकर के गया और पत्नी को ले जाके कहा कि ये फल एक संत ने दिया है, खा लो, एक बहुत सुंदर पुत्र होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण को क्या कहा संत ने, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। और ब्राह्मण ने क्या किया, वो फल ले जाकर के किसको दिया, पत्नी को दिया, और कहा कि ये फल खा लेना। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसकी जो पत्नी है, जिसका नाम है धुंधुली, ये बड़ी ही उल्टे स्वभाव की है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, लड़ने वाली है। इसलिए इसने क्या किया, वो फल हाथ में ले लिया और विचार करने लगी कि फल खाने से कोई बेटे होंगे क्या? बोलिए ना, फल खाने से बेटे होते हैं क्या? अगर होते, अब तक कितने आम की पेटी खाली कर दी होंगी, सेव की, संतरा की, अंगूर की, कितने फल खाए, किसी के हुआ क्या? लेकिन ये धुंधुली है ना, इसको संतों की बात पे विश्वास है, आत्मदेव को विश्वास नहीं है। आत्मदेव को संत ने कहा, यति ने कहा, सन्यासी ने कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने नहीं माना। लेकिन जब धुंधुली ने सुना ये फल एक संत ने दिया है, इसको खाने से पुत्र हो जाएगा, तो धुंधुली फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्ष्यं ततो शक्ति
गृहे कार्यं कथम भवेत्। धुंधुली कह रही है अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरे पेट में बालक आ जाएगा, और जब बालक पेट में आएगा तो मेरा पेट तो उस बालक से ही भर जाएगा, फिर मैं कम खाऊंगी, और जब कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे करूंगी। तो इसकी सहेली ने कहा कि देख, घर के काम के लिए तो अपनी ननद को बुला लेना। किसको? तो धुंधली बोली ना बाबा ना, मेरी जो ननद है वो तो बड़ी चोटी है, उसको तो मैं कभी ना बुलाऊं, वो 10-5 दिन में मेरा घर आधा साफ कर जाएगी। धुंधली कह रही है अगर मैं फल खा लूंगी पेट में बालक आ जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, अगर मान लो अचानक घर में आग लग गई तो क्या करूंगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं फंस जाऊंगी। और मान लो आग नहीं लगी, अचानक घर में डाकू घुस गए, सब तो इधर उधर छुप जाएंगे, भाग जाएंगे, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी और डाकू मेरे को ही मारेंगे। तो क्या हुआ? बोले एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। नाना प्रकार से कुतर्क किया, किसने? धुंधुली ने, और वो फल नहीं खाया। 2-3 दिन में इसकी बड़ी बहन आई, और बड़ी बहन ने पूछा अरे धुंधुली क्या बात है, तू दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अरे बहन क्या बताऊं, तेरे जो जीजा जी है ना ब्राह्मण, वो कहीं से फल लेकर के आए और कह रहे इसको खा ले, बेटा होगा। मैंने तो फल खाया नहीं है, चिंता में हूं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसकी जो बहन थी, धुंधुली की बहन, इसकी भी गुरु निकली। बहन क्या बोली, अरे धुंधुली इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना, इन बाबाओं का कोई भरोसा नहीं है क्या भरोसा बताओ, बोलिए ना, है? इसलिए तू फल मत खा। देख मेरे पहले से ही 5-6 बेटा हैं, बड़ी बहन कह रही है, और तू मेरे पतिदेव को पैसे दे देना, 9 महीने बाद मेरा एक बेटा होगा तो उसको ले लेना। मेरे पति तो लालची हैं, उनको धन चाहिए, पुत्र तो घर में पहले से ही बहुत है। ठीक है। ब्राह्मण ने पूछा तूने फल खा लिया क्या? धुंधली बोली स्वामी वो फल तो मैंने उसी टाइम खा लिया था जिस समय आपने दिया था। ध्यान देना, भगवान का प्रसाद, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, आयुर्वेदिक औषधि, इनको खाने में विलंब नहीं करना चाहिए। गुरु ने अगर मंत्र दिया हो तो तुरंत ही जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान के मंदिर में प्रसाद मिल गया हो उसे रखना नहीं चाहिए, तुरंत ही पा लेना चाहिए। और भगवान के दिया, भगवान के मंदिर में मिला हुआ प्रसाद अगर आप पा लेते हैं तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होता, क्योंकि प्रसाद में अन्न की बुद्धि नहीं होती, प्रसाद में पेट भरने की भावना नहीं होती। ये भगवान की कृपा से मिला है। हमारे वृंदावन में एक संत आते थे अयोध्या से, नाम था श्री गोपालाचार्य जी महाराज।
वो कभी कभी जब वृंदावन में आते तो लीलामाई सत्संग भवन है बिहार जी के पास, वहां पर वो ठहरते। हम उनके दर्शन करने जाते तो अपने पास में बैठा के भोजन कराते, भगवान का प्रसाद देते। और प्रसाद पाने के बाद जब हम हाथ धोने के लिए जाते तो हमें डांटते कि हाथ धोने क्यों जा रहे हो। हम कहते हैं महाराज प्रसाद पाया है। तो अपने जो ओढ़ने वाला वस्त्र है वो वस्त्र आगे कर देते और कहते हाथ इससे पूछ लो। तो हम कहते ऐसा क्यों? बोले भगवान का प्रसाद पाने पर हाथ झूठा नहीं होता। तुरंत मिला हुआ भगवान का प्रसाद, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, आयुर्वेदिक औषधि तुरंत मिले और आप उसको सेवन कर लो, तो सेवन करने से उसमें जो शक्ति होती है वो तुरंत ही काम कर देती है। इसकी बहन ने कहा देख ये फल तो खिला देना तू गाय को, मालूम चल जाएगा संत सही बोल रहे हैं या गलत। ठीक है, फल गाय को खिला दिया। गाय ने जब फल खा लिया, 9 महीने के बाद में धुंधुली की बहन रात में आई और अपना बच्चा धीरे से देकर के चली गई। धुंधुली ने शोर मचा दिया, मेरे बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। ब्राह्मण को मालूम चला, ब्राह्मण तो आनंदित हो गए। इधर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। अब तो लोग कहने लगे कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ब्राह्मण दोनों बेटाओं का नामकरण संस्कार करने लगा। सबसे पहले जो गाय से नहीं धुंधुली का बेटा है उसके नामकरण करने लगे। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा ज्ञानदेव। सनातन देव, ब्रह्मदेव, रामदेव। तुरंत धुंधली बोल पड़ी, सुनो 9 महीना पेट में मैंने रखा है और नाम तुम रखोगे? कभी नहीं होगा। तो चल भाई तू नाम रख ले। तो धुंधली ने नाम क्या रखा कि मेरा नाम है धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में ये बात स्पष्ट रूप से आई है कि माताओं को कभी अपने पुत्र का नाम नहीं रखना चाहिए। माताओं को कभी अपने पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा ठीक है तूने नाम रखा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो बालक गाय से जन्मा था उसका सारा शरीर मनुष्य के समान, लेकिन जो कान है वो गाय के समान, इसलिए ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। आगे सुखदेव, आगे सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि यत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी धीरे धीरे समय बीता, दोनों बालक बड़े हो गए। धुंधुकारी तो बन गया दुष्ट पापी और गोकर्ण बन गए महाज्ञानी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी महान दुष्ट, महान पापी, महान अपवित्र रहने वाला बन गया।
कितना अपवित्र। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित। समय पे स्नान नहीं करता, पवित्रता का कोई ख्याल नहीं, ब्राह्मण होने पर भी कोई भी अपना सात्विक कर्म नहीं करता, झूठ बोलता, चोरी करता, हिंसा करता। और तो और क्या लिखा है कि शव हस्तेन भोजनम, कि अगर किसी व्यक्ति ने मुर्दे को हाथ लगा लिया, तो हमारे सनातन संस्कृति में परंपरा है कि मुर्दे को छूने के बाद में नहाना चाहिए, लेकिन धुंधकारी उस व्यक्ति के हाथ का भोजन कर लेता। जिसने मुर्दे को छुआ है और नहाया नहीं है, अगर वो भोजन में हाथ लगा दे, धुंधकारी उस भोजन को भी कर लेता। हिंसा करने लगा, शस्त्र धारण करने लगा, मदिरा का सेवन करने लगा। और तो और लिखा है कि जब धुंधकारी देखता कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता। अपने साथ में कुत्तों की टोली रखने लगा, मदिरा का सेवन करता, वेश्याओं का संग करता, और धीरे धीरे करके उसने अपने घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। अब वो ब्राह्मण जो पहले इसलिए रो रहा था कि पुत्र नहीं है, मर जाऊंगा, आज इसलिए रो रहा है कि पुत्र क्यों है। अब क्या हुआ? तत्पिता कृपणः प्रोचैर धनहीनो रुरोधः बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। उसका कंजूस पिता आत्मदेव अब रोने लगा, हाय हाय, उस समय अगर मैं उस यति की बात को मान लेता तो आज मेरी मति अच्छी हो जाती। मैंने उस ब्राह्मण, उस सन्यासी की बात नहीं मानी, इसी के कारण आज पछता रहा हूं। मैंने सोचा था कि पुत्र बहुत सुख देगा, लेकिन अब मालूम चला कि कुपुत्रो दुखदायक है। पुत्र सुख देता है, ये बात सही है, लेकिन कुपुत्र महान कष्ट देता है। अब अजाम वो आत्मदेव सोचने लगा, इससे अच्छा होता कि इसकी मां बांझ रह जाती, अच्छा होता कि जन्म लेते ही मर जाता। मैं कहां जाऊं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजा दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मदेव सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसे कुकर्म किए हैं, मुझे कहीं बैठने लायक छोड़ा ही नहीं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, अब मैं कहां जाऊं? सब जगह तो इसने मेरी बदनामी कर दी, मैं कहीं जाने लायक ही नहीं रहा। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो प्राणास्त्यजामि दुखेन, मैं अपने दुख से दुखी होकर के कहीं अपने प्राणों को ना त्याग दूं। हा कष्टम मम संस्थितम, मुझे लगता है कि
अपने बेटों के कुकर्म के कारण मुझे अपने प्राणों को त्यागना ही पड़ेगा। जब इस प्रकार से सोच रहे थे, उसी समय आत्मदेव के सामने उनके बड़े बेटे गोकर्ण जी आके खड़े हो गए और गोकर्ण जी ने कहा, असारह खलो संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, ये जो संसार है, ये संसार असार है। क्या है? असार। असार का अर्थ है सारहीन, जिसमें सार नहीं है। लेकिन फिर भी ये पुत्र मेरा, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ऐसी भावना बना बना करके मनुष्य नाना प्रकार के उद्यम करता है, सुखी होने की नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। इसलिए पिताजी आप मेरी बात मानो। क्या बात माने? कि नेचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः। नेचेन्द्रस्य सुखम किंचिन। हे पिताजी, ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, तो सुख किसको है? बोले मुनि एकांत जीविनः। जो ऋषि एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करता है, उसी को सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। हो इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, अरे ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी दास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब जीव दुखी हैं। इसलिए हे पिताजी, आप मेरी एक बात को मान लीजिए। क्या? कि इस घर को छोड़कर के वन में चले जाओ। आत्मदेव ने कहा, बेटा मुझे मालूम नहीं है वन में जाकर के मैं क्या करूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोक सुनाए हैं, जिसमें पूरे भागवत का महात्म्य है, पूरे भागवत का सार आ गया। 2 श्लोक। पहला श्लोक है, धर्म देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं
क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इस शरीर को क्या कहा है? इस शरीर में कितनी चीजें हैं? देह, अस्थि, मांस, रुधिरे। मांस जानते हो, अस्थि जानते हो, हड्डी, मांस और खून, इन तीन के अतिरिक्त और क्या है? ऐसा मान लो अंदर मांस भरा हुआ है और उस मांस को नस रूपी, जो नस है ना अंदर, नसों रूपी रस्सी से उस मांस को बांध दिया है। और बताओ, हड्डी है, मांस है, खून है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। मानो अंदर गंदगी भरी हुई है, बस ऊपर से लेमिनेशन अच्छा कर दिया। हमारे एक संत कहते कि विदेश में या तो पूरे काले होते हैं या फिर पूरे एकदम सफेद। बोले इसका कारण क्या है? अब भारत में मीडियम होते हैं, ना ज्यादा गोरे ना ज्यादा काले। तो बोले जो विदेश में हैं, जो पूरे काले हैं, बोले वो भगवान बनाते समय भट्टी में ज्यादा देर तक रख दिया तो वो तो जल गए, और जो गोरे ज्यादा हैं उनको कच्चा ही बाहर निकाल लिया, और जो भारत के हैं बोले वो एकदम सही पके हुए, ना जले और ना ही कच्चे। तो शरीर में हड्डी, मांस, खून, इसके अलावा और कुछ है क्या? बोलिए ना। अंदर गंदगी तो भरी है, और आप देखिए जो चीज अंदर होती है वही तो बाहर निकलती है। नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, नीचे के 2 द्वारों से गंदगी के अतिरिक्त और क्या निकलता है? बोलिए ना। गंदगी तो निकलती है। हाँ, ये बात अलग है, आप ऊपर से स्प्रे करके परफ्यूम, इत्र लगा करके सुगंधित कर लो, पर भीतर तो गंदगी ही है, और गंदगी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो गंदगी आपके अंदर है वही गंदगी आपके बेटे में, आपकी पत्नी में, आपके पति में, आपके भाई में, आपके माता पिता में है। पर दुख इस बात का है कि जानते हुए भी गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। ये पुत्र मेरा, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये पत्नी मेरी, ये कितनी बड़ी आसक्ति मन में बांधी हुई है। तब कह रहे हैं चल रे हंसा अमर लोक को, हो चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा रे, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा रे, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा रे। चल रे हंसा, इसलिए हे सज्जनों, हे पिताजी, इस संसार को छोड़ करके कहां चले जाओ? बोले वन में चले जाओ। बेटा, वन में जाने से क्या होगा? तो गोकर्ण जी कह रहे हैं पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। पिताजी, जब सोते हो और सोने के बाद में स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में तो नाना प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे काट रहा है, कोई मुझे जला रहा है, लेकिन जगने के बाद में आप स्वप्न को भूल जाते हैं ना। इसी प्रकार पिताजी वन में जाकर के घर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, कुछ भी मेरा है,
ऐसा मानना बंद कर देना। जैसे निद्रा खुलने के बाद में आप अपने स्वप्न को भूल जाते हैं, इसी प्रकार ये संसार मेरा है, ऐसी भावना मन से निकाल देना। गोकर्ण जी ने दूसरा श्लोक फिर बताया, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोगों से कहो ना कि भजन किया करो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बहुत सी जिम्मेदारी है, बहुत सा व्यापार संभालना पड़ता है, समाज का बहुत सा व्यवहार चलाना पड़ता है। और भागवत कह रही है कि त्यज लोक धर्मान, संसार के धर्मों को छोड़ दो, एक ही धर्म है अपना। कौन सा धर्म है? बोले धर्मम भजस्व सततम, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, इस संबंध का निरंतर चिंतन करते रहना सबसे बड़ा धर्म यही है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इस भावना को मन में बसा करके रख लेना सबसे बड़ा धर्म यही है। और बोले अन्यस्य, हम सबके अंदर कमी क्या है, ध्यान देना। हम साधन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं। क्या देखते हैं? बोलिए ना। अच्छाई, बुराई, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों के दोष और गुण का चिंतन नहीं करना है, विचार करना छोड़ करके एकमात्र क्या करना है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा रसमहो, साधु पुरुषों की सेवा, भगवान की सेवा करना है और उसमें ही निरंतर लगे रहना है। गोकर्ण जी के उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव वन में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए परम पद को प्राप्त कर लिया। अब ध्यान देना, बड़ी गहरी बात। आत्मदेव को सत्संग मिल गया, तो जो आत्मदेव मरने की इच्छा कर रहा था कि मेरे पुत्र के कुकर्म के कारण मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, उस आत्मदेव को सत्संग मिल गया तो क्या किया? मरने की इच्छा छोड़ दी, वन में जाकर के भजन किया और भजन करके परम पद को प्राप्त कर लिया। अब नीचे आओ। जब पिताजी चले गए वन में तो धुंधकारी आया रात में और बोला, मां पिताजी तो जंगल में चले गए और जाते समय जो घर की संपत्ति है वो सब आपको ही तो दे के गए होंगे, तो जो भी संपत्ति है वो सब निकाल। धुंधली ने कहा, बेटा तूने घर की सारी संपत्ति तो जुआ में, मदिरा पीने में और वेश्याओं का संग करने में बर्बाद कर दी, अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। धुंधकारी ने कहा कि मां सुन, अगर तू मेरे को संपत्ति नहीं देगी तो जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। किससे? जलती हुई लकड़ी से पीटूंगा, तेरी खैर नहीं है। अब यहां पर ऐसा कह के धुंधकारी चला गया। धुंधली ने रात्रि के समय में एक सूखे कुएं के अंदर छलांग लगा दी और सूखे कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। ध्यान दिया, आत्मदेव को सत्संग मिला, घरबार छोड़ करके जीवन मुक्त हो गए, और धुंधली को सत्संग नहीं मिला तो क्या किया? आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए जिस समय आप मन से व्यथित हो जाओ
किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां बैठूं, ये बात समझ में ना आए, उस समय संतों की सन्निधि में चले जाना, सत्संग में बैठ जाना। संतों की संगति में बैठने से, सत्संग में बैठने से जो मन के कलुषित विचार हैं, मन की जो कलुषित भावना है, वो नष्ट हो जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा मन में जागृत हो जाएगी। धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी ने सोचा, माताजी मर गई, पिताजी चले गए, और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्राओं में निकल गए। अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया। उन 5 वेश्याओं के साथ में धुंधकारी रहने लगा। वेश्याएं कहती धन चाहिए, धुंधकारी चोरी करके धन ला करके वेश्याओं को दे देता। वेश्याओं ने एक दिन बहुत सा धन मांगा। धुंधकारी राजा के खजाने में चोरी करने गया। राजा के राजकोष में चोरी करके अपार धन ला करके उन 5 वेश्याओं के हाथ में दे दिया। वेश्याओं ने देखा इतना धन हमारे पास हो गया, अब हमें इस धुंधकारी की आवश्यकता। सोते हुए धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया। कैसे मारा? 2 वेश्याओं ने हाथ पकड़े, 2 वेश्याओं ने पैर पकड़े। एक वेश्या गई और गला दबाने लगी। धुंधकारी चिल्लाया तो एक दौड़ी दौड़ी गई और आग का अंगारा, जलते हुए आग का अंगारा लाई और लाकर के धुंधकारी के मुंह में भर दिया। तड़फ तड़फ के धुंधकारी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब लिख रहे हैं कि जो बाजारू स्त्रियां होती हैं ना, बाजारू का मतलब समझ गए हो ना, वेश्याएं, जो आपके धन संपत्ति को देख के आपके ऊपर प्रभावित हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो लिखा है वही बता रहा हूं। क्या लिखा है? स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानां कारयेत् बुध विश्वास्य स्थितो मूढ़ सदोखै परिभूयते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्त्री नाम नैव तु विश्वासम। बोले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बाजारू जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर कभी विश्वास ना करें। बोले जो मूर्ख बाजारू स्त्रियों के ऊपर विश्वास करता है उससे अंत में दुखी होना ही पड़ता है। बोले क्यों? क्योंकि जो बाजारू स्त्रियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो कह रहे हैं सुधामयम वजोयासाम कामिनाम रस वर्धनम। जो बाजारू स्त्रियां होती हैं, बोले उनकी जो वाणी होती है ना, वाणी वो बड़ी मीठी होती है, अमृत के समान होती है, लेकिन इनका हृदय महान कठोर और पैने छुरे के समान होता है, तलवार के समान। हृदयम क्षुरदाराभम। इनकी जो वाणी है, जो रसना है, ये कामियों के हृदय में काम का संचार करने वाली है, लेकिन इनका जो हृदय है वो महान कठोर है। इसलिए इन पे विश्वास नहीं करना। धुंधकारी मर गया, मर के प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते घर में आए, घर में आकर के सो गए। जो धुंधकारी प्रेत बना है वो अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण करके आता है। कभी भेड़ का बच्चा, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण करता है।
अंत में मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम जो इस प्रकार रात्रि में आकर के नाना प्रकार के रूप धारण करके मुझे डरा रहे हो? पाप बहुत थे, इसलिए धुंधुकारी बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके धुंधुकारी के ऊपर छींटे मारे और पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? तो धुंधुकारी कह रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने कुकर्मों के कारण अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया, अब पापी बन करके बन बन भटक रहा हूं, प्रेत बन करके भटक रहा हूं, आप मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी, तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया है, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधुकारी कह रहा है, अरे भैया, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में जाकर के मेरे नाम से आप 100 बार श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसमें 2 बातें हैं कि पहली बात, धुंधुकारी की मुक्ति गया में श्राद्ध करने पर क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि गोकर्ण जी सोच रहे हैं कि धुंधुकारी मेरा भाई है। क्या सोच रहे हैं? मेरा भाई है, जिस मां को मैं अपनी मां मानता हूं, धुंधुली को, उसी का ये पुत्र है। इसलिए अपने गोत्र का, अपने कुल का उच्चारण करके श्राद्ध कर रहे हैं। पर धुंधुकारी का तो ये गोत्र नहीं है, ये कुल नहीं है, क्योंकि धुंधुकारी तो दूसरी मां का पुत्र है। जब तक श्राद्ध करते समय, तर्पण करते समय सही गोत्र और सही जाति का, सही नाम का उच्चारण नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि धुंधुकारी इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा पापी है, उसकी मुक्ति तो गया में श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। धुंधुकारी, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचता हूं। रात्रि भर विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, पुराणों के पन्नों को पलटते रहे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण भी चुप हो गए। तब सूर्य भगवान को लक्ष्य करके गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? मेरे भाई की मुक्ति का क्या उपाय है? सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण, अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया। बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया, गांव के सभी लोगों को बुलाया, पूजनीय लोगों को बुला करके बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया। उस कथा के आयोजन में धुंधुकारी भी आया। जब धुंधुकारी कथा सुनने के लिए आया तो देखो, जो भूत प्रेत होते हैं ये हवा होते हैं। क्या होते हैं? ये एक जगह टिक नहीं सकते। तो धुंधुकारी ने देखा मैं कहाँ बैठूं, तो एक बांस के ऊपर 7 गांठ वाले बांस पर बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई,
उस बांस की पहली गांठ फटी। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें फट गई। और जैसी 7 गांठ फटी, उसी समय उस बांस में से एक सुंदर दिव्य रूप पुरुष प्रकट हो गया। सुंदर मुकुट पहने हुए, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में हार, पीतांबर धोती, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। और बाहर आकर के प्रशंसा कर रहा है। क्या कह रहा है? धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है, जो मुझ जैसे पापी को भी मुक्ति प्रदान कर रही है। कि जैसे किसी चोर को कोई पीटे, किसी को मार के भगाया जाए तो भागने वाला व्यक्ति कैसे कांपते हुए भाग जाता है, धुंधकारी कह रहा है इसी प्रकार भागवत के श्लोकों को सुन करके मेरे अंदर जो पाप हैं, कंपनते सर्व पापानि, मेरे पाप डर के मारे भाग रहे थे। मैं धन्य हो गया। भागवत की कथा को सुन के मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी समय विमान आया, भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को बैठा करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया रुको, कथा तो सबने सुनी है, लेकिन आप विमान एक ही क्यों लेकर के आए? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारौ मम निर्मला। यहां पर मेरे इतने निर्मल श्रोता बैठे हैं जिन्होंने बड़े प्रेम से पूरी कथा सुनी है, लेकिन फिर भी आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, एक ही विमान लाने का कारण है, ये जो धुंधकारी है ना, इसने कथा बड़े प्रेम से सुनी है। ध्यान दीजिएगा, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, आपने कथा कितने प्रेम से सुनी है ये बड़ी बात है। कथा में बैठने के बाद में कहीं आपने मोबाइल तो नहीं चलाया, कथा में बैठने के बाद में कहीं आपने घर का चिंतन तो नहीं किया, घर में कथा में बैठने के बाद में किसी की बुराई तो नहीं की। और इतना ही नहीं कि आपने यहां पर 5 घंटे कथा सुनी और यहां से उठ करके कमरे में गए और कमरे में जाके फिर संसार की चर्चा शुरू कर दी, तो भी कथा का लाभ नहीं मिलेगा। कथा का लाभ कब मिलेगा? आप कथा यहां सुनो और कमरे में जाकर के जो सुना है उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और कथा में बातें जो बताई गई हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तब भागवत की कथा मुक्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। ये धुंधकारी जब कथा सुन रहा था तो रात में बहुत रोता, हाय मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने कितने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि भागवत की कथा सुनने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये मन में ऐसी भावना करता रहता और भागवत में कई हुई बातों का चिंतन करता। इसीलिए हम इसके लिए विमान लेकर के आए हैं। और ये लोग हैं ना जिनके लिए विमान नहीं आया, इन्होंने कथा सुनी, बीच बीच में सो गए, बीच बीच में घर का चिंतन कर लिया, बीच बीच में परिवार का चिंतन कर लिया, अरे बीच में याद आया कि पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ रखा है, उठ के चले गए मोबाइल खोजने के लिए। तो इनको कथा का लाभ नहीं होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण अभी तो हम केवल धुंधकारी को लेकर के जा रहे हैं, आप पुनः
श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन कीजिए। आपके मुख से कथा सुनकर के अब सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। श्रावण मास के महीने में गोकर्ण जी ने फिर से कथा का आयोजन किया और जैसी 7 दिन के बाद में कथा पूरी हुई, पूरी होते ही महाराज क्या लिखा है कि आकाश में विमानों की झड़ी लग गई। एक विमान नहीं, 2 विमान नहीं, करोड़ों की संख्या में विमान आकाश से उतरने लगे। और देखो, धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, लेकिन आज गोकर्ण जी को लेने के लिए साक्षात भक्त वत्सल भगवान धरती पे आ गए। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, विमान में बैठाया और उस गांव के जितने भी प्राणी थे, चींटी, चैंटा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, तितली, मेंढक, छिपकली, चिड़िया, चांडाल, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, उस गांव में जितने भी रहने वाले थे, भगवान ने सबको विमान में बैठाया और सबको अपने धाम में ले गए। बोलिए भागवत महापुराण की। ये भागवत की महिमा है। आगे वर्णन कर रहे हैं। आपके चाय का टाइम हो गया, थोड़ा सा महात्मा कथा सुनने की विधि सुनिए, विश्राम करते हैं। कथा कराने के लिए 5-6 महीने सबसे बढ़िया है। कौन से महीने? 6 महीने। सबसे पहले भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। इन 6 महीनों में अगर कोई कथा सुने तो उसकी मुक्ति होती है, उसकी कथा कराना सफल होता है। बाकी भगवान की कथा में तो इतनी सामर्थ्य है, कभी भी कोई भी कैसे भी सुने उसका कल्याण हो ही जाता है। जब कथा कराने का आयोजन कराने का मन में संकल्प हो जाए, उसके बाद में देश विदेश में रहने वाले अपने परिवार वालों को निमंत्रण भेजना चाहिए, उनके रहने की सुविधा करनी चाहिए। और कथा कराने का स्थान कहाँ रखना चाहिए? तो कह रहे हैं लंबा चौड़ा कोई मैदान हो, वहां पर कथा का आयोजन रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके बहुत सुंदर वहां पे सजावट करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों तरफ केले के खंभे लगाने चाहिए, ऊपर बंधनवार लगानी चाहिए, सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करना चाहिए, पत्र, पुष्प, फल, चंदोबे से अलंकृत मंडप को करके मंडप को सजा देना चाहिए। और कथा करने के लिए विरक्त वैष्णव और विप्र को आमंत्रित करना चाहिए। कैसा? बोले दृष्टांत कुशलो धीर, जो दृष्टांत देकर के धैर्य पूर्वक अपनी बात को समझा दे। ऐसा ना हो कि मन नहीं लग रहा है तो चलो जल्दी जल्दी पूरी करो, चलो नहीं। जो उकताए नहीं, जो परेशान ना हो, जो धैर्य पूर्वक बड़े सावधानी पूर्वक अपनी बात को रखता हो। क्योंकि वक्ता कार्योति निष्प्रिय, वक्ता का जो कार्य है वो बड़ा सावधानी से करने वाला है। आगे कह रहे हैं कि जब कथा का आयोजन हो, कथा से पहले भगवान की पूजा हो और पूजा में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मैं बड़ा दीनहीन हूँ, कर्मों के मुंह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। इस संसार सागर से भगवान आप मेरा उद्धार कीजिए। कथा करने का समय क्या होना चाहिए? तो लिखा है प्रातः काल सूर्योदय के समय कथा शुरू करनी चाहिए और सूर्यास्त के समय विश्राम करना चाहिए। मतलब लगभग 10 घंटे कथा होनी चाहिए 24 घंटे में से।
और जब कथा सुने उन दिनों भूखा रहना चाहिए। कैसा? ना पानी पीना चाहिए, ना दूध पीना चाहिए, ना अन्न, ना फल, ना जल, कुछ भी नहीं, केवल निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। और एक बात बताओ, अगर कोई 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कथा सुनेगा तो 7 दिन के बाद विमान आएगा कि नहीं उसके लिए? बोलिए ना। हाँ, बचेगा ही नहीं तो विमान तो आएगा ही। बोले महाराज भूखे रह के कथा नहीं सुन पाएंगे, तो कह रहे हैं कि घी पी के कथा सुनो। कैसे? बोलिए ना। बोले महाराज आप घी की बात करते हो, यहां पे तो दूध भी हजम नहीं होता। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, दूध पी के कथा सुन लो। बोले संभव नहीं है। तो बोले फलाहार करके कथा सुनो। बोले ये भी संभव नहीं है। तो बोले एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो, पर कथा तो सुनो। बोले ये भी संभव नहीं है। तो बोले एक काम करो, एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार कर लो। ये भी संभव नहीं। तो बोले 2 टाइम भोजन करके कथा सुनो। बोले ये भी संभव नहीं। तो परेशान हो गए। बोले दिन में 5 बार भोजन करो, भले तुम दिन में 5 बार भोजन करो, मना नहीं है, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए आओ। इसके आगे वर्णन कर रहे हैं, जो पुरुष कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में ही भोजन करना चाहिए। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? दाल, मधु, मधु जानते हो ना, शहद, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ, बासी अन्न, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, दंभ, इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गरीब हो, दरिद्र हो, बीमार हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुन लेता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब इस प्रकार कथा सुना रहे थे सनकादिक, तो नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी बोले, भगवान आप लोगों ने मुझे सुंदर ये कथा सुना करके मुझे धन्य कर दिया, भक्ति महारानी का कष्ट दूर कर दिया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसी समय उस सभा में श्री शुकदेव भगवान प्रकट हो गए और शुकदेव जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे वैष्णवों, हे ब्राह्मणों, हे महापुरुषों, मेरी बात कान खोल करके सुनिएगा। सत्ये स्वर्गे च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रस। बोले जो भागवत का ये जो रस है ये स्वर्ग लोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कैलाश में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, तो कहाँ है? बोले ये केवल और केवल पृथ्वी पर है। इसलिए जब तक पृथ्वी पर हो तब तक इस रस को पीते रहो। ऐसे कह रहे थे। उसी समय उस सभा में भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हो गए अपने पार्षदों के साथ में। भगवान को देख करके सारे ऋषि मुनि कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते हुए गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के भक्त नाचने लगे, प्रहलाद, उद्धव आदि सब नृत्य करने लगे। और जब कीर्तन विश्राम हुआ तो भगवान ने भक्तों से पूछा कि तुमको क्या वरदान चाहिए। भक्तों ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, राजी हैं, तो एक ही वरदान दे दीजिए कि जहां पर आपकी कथा हो, आपका कीर्तन हो, आप उस जगह पर अपने भक्तों के साथ में पधारें। भगवान ने कहा तथास्तु 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 कहते हुए भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस भागवत कथा के महात्म को सुनता है और भगवान की कथा को सुनते सुनते भागवत को सुनने का जो परिणाम है उसको ध्यान में रखते हुए, महात्मा को सुनते हुए और विधि का पूरा पूरा पालन करता है, वह अंत में भगवान के धाम को जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भक्त वत्सल गोपाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। लगभग 30 मिनट का मध्यम विश्राम है, आप पुनः आ जाइएगा। मन लग रहा हो तो भी आना और नहीं लग रहा हो तो भी आ जाना। अब बैठे हो सुनने के लिए तो पूरी सुन ही लेना, एक भी दिन बीच में गैप मत कीजिएगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।